चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं जिससे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो सके। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 246 इंटू 1। अगर हम 246 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 पढ़ी है जो ये कहती है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर हम 246 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 246 ही आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 1369 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहती है अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा हमारा 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 593 मल्टीप्लाइड बाय 188 इक्वल्स टू 188 इनटू। अब हमने प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम चाहे a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए अगर मैं 2 इंटू 3 करूँ तो भी आंसर 6 है और 3 इंटू 2 करूँ तो भी आंसर 6 है। तो देखिए अगर यहाँ 593 इंटू 188 है तो 188 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 593 से, तो भी आंसर सेम ही आएगा। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है 286 इंटू 753 इज इक्वल्स टू डैश इंटू 286। देखिए 286 को 753 से मल्टीप्लाई करिए या 753 को 286 से, आंसर सेम ही आएगा। ये अभी हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है 38 इंटू 91 इंटू 37 इक्वल्स टू डैश इंटू 38 इंटू 37। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देखिए यहाँ लग रही है हमारी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो कहता है a इंटू बी इंटू सी करें या a इंटू बी इंटू सी करें, आंसर सेम ही आएगा। मतलब कि किसी भी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें बाद में तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे 38 और 37 को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो कौन सा नंबर बचा, 91। तो हम 91 इस ब्लैंक में भर देंगे, जिसका ये कहना है कि एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करें बाद में तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है अगर 13 को मल्टीप्लाई करें 100 से और मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे कि ये हमारा 13 लाख आ जाएगा। तो देखिए अगर हम 13 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 को मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ रहा है हमारा 1300, लेकिन हमें चाहिए 13 लाख। तो 13 के आगे कितनी ज़ीरोज़ है, 5 ज़ीरोज़, लेकिन यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं। तो अगर हम इसको 3 और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 13 लाख आ जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हम इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 13 लाख आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है 59 इंटू 66 प्लस 59 इंटू 34 इक्वल टू 59 इंटू डैश प्लस डैश। तो ये कौन सा लॉ लग रहा है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लग रहा है, जो कहता है कि अगर आप a की मल्टीप्लाई b प्लस सी में कर रहे हैं या a की मल्टीप्लाई पहले b में कर रहे हैं और a की मल्टीप्लाई c में कर रहे हैं और दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं तो आंसर सेम ही आएगा। फिर से बता रही हूँ,
या तो आप ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी, पहले बी प्लस सी कर रहे हैं और फिर ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप ए की मल्टीप्लाई पहले बी में कर रहे हैं, ए की मल्टीप्लाई सी में कर रहे हैं और उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर रहे हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ देखिए हमने 59 की मल्टीप्लाई पहले 66 में की, 59 की मल्टीप्लाई 34 में की और दोनों को ऐड कर दिया। तो हमने क्या किया, इन दोनों में 59 कॉमन था तो वो कॉमन निकाल लिया। तो अंदर हम किसको ऐड कर सकते हैं, 66 प्लस 34 को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक्स में लिख दिया हमने 66 प्लस 34। तो देखिए यहाँ पे B यहाँ पे था और C यहाँ पे था, तो हमने वही वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी जो यहाँ पे B और C थी। यहाँ पे B क्या थी 66 और C क्या थी 34। जो चीज़ दोनों में थी वो बाहर कॉमन निकल गई है, वही लिखी है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कह रहे हैं 68 इंटू 95 इक्वल्स टू 68 इंटू 100 माइनस 68 इंटू डैश। तो अगर आप देखें 68 इंटू 95 है, 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 68 इंटू 100 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, राइट। अब जैसे कि इस लॉ में किया है हमने, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे लेकिन माइनस का साइन है तो क्या करेंगे, 68 की मल्टीप्लाई 100 के साथ, 68 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई का साइन है और बीच में क्योंकि इन दोनों के माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये कौन सा लॉ हो गया, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, देखिए यहाँ पे प्लस साइन था तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था, बिल्कुल सेम था लेकिन बस प्लस का साइन था, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ये लो। अब देखिए यहाँ पे ये सेम आ गया। अब 68 इंटू 100 माइनस 68 इंटू 5, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।